यह घटना 1990 के दशक के अंत की बताई जाती है। राजस्थान के थार रेगिस्तान से सटे एक छोटे से गांव के बाहर एक पुराना, सुनसान बावड़ी नुमा कुआं था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि यह कुआं एक जिन्न के अधीन है। खास तौर पर गुरुवार की रात कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन इन बातों को सिर्फ अंधविश्वास मानने वाला एक आदमी वहां आकर बसा। उसका नाम था सलीम खान। सलीम एक ट्रक ड्राइवर था, पढ़ा लिखा, समझदार और भूत प्रेत जैसी बातों पर विश्वास न करने वाला। एक रात देर से लौटते समय उसका ट्रक उसी पुराने कुएं के पास खराब हो गया। चारों ओर सन्नाटा था, कोई रास्ता नहीं। तभी उसे अपना नाम सुनाई दिया, सलीम। पानी चाहिए? उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसने मुड़कर देखा। कुएं की दिशा से सफेद कपड़ों में एक लंबा आदमी उसकी ओर आ रहा था। चेहरा बिल्कुल साधारण, लेकिन आंखों में कोई भावना नहीं। उसने एक लोटा आगे बढ़ाया। पानी पी लो। गर्मी का मौसम था, प्यास भी ज्यादा थी। सलीम ने पानी पी लिया। पानी हैरान कर देने वाला ठंडा था। वह आदमी हल्का सा मुस्कुराया और बोला, दोबारा मिलेंगे, और अंधेरे में गायब हो गया। उस रात के बाद सलीम बदलने लगा। हर रात ठीक 3:17 पर उसकी नींद खुल जाती। उसे कुएं की ओर अजीब खिंचाव महसूस होता। सपनों में उसे अरबी भाषा की फुसफुसाहटें सुनाई देती, जबकि वह अरबी जानता ही नहीं था। गांव वालों ने देखा कि सलीम अब अक्सर खामोश रहता, जैसे किसी और की आवाज सुन रहा हो। एक शाम सलीम को गांव वाले कुएं के पास बैठे मिले, नंगे पांव, जमीन पर, कुछ बुदबुदाते हुए। जब लोगों ने उसे उठाने की कोशिश की तो उसने भारी और अनजान आवाज में कहा, यह जमीन हमारी है। 4 लोग उसे संभाल नहीं पाए। 8 लोगों ने मिलकर पकड़ा। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। डरे हुए गांव वालों ने पास के शहर से एक मशहूर मौलवी साहब को बुलाया। उन्होंने पहले ही मना कर दिया, वह जिन्न बहुत पुराना है, उसे छेड़ना खतरनाक होगा। लेकिन सलीम की हालत देखकर वे मान गए। सलीम के घर में रुकिया शुरू हुई। जैसे ही कुरान की आयतें पढ़ी गईं, सलीम अलग अलग आवाजों में चिल्लाने लगा। कमरे का तापमान अचानक ठंडा हो गया। लाइटें झपकने लगी। गवाहों के अनुसार एक पल के लिए सलीम का शरीर जमीन से ऊपर उठा और जोर से नीचे गिरा। फिर एक आवाज आई जो सलीम की नहीं थी, वह खुद आया था। उसने पानी लिया था। मौलवी साहब ने जिन्न को जाने का हुक्म दिया। आवाज हंसी। यह तो बस शुरुआत थी। घंटों की दुआ और आयतों के बाद सलीम बेहोश हो गया। अगले दिन वह होश में आया, बिल्कुल सामान्य, लेकिन उसे पिछले 3 हफ्तों की कोई याद नहीं थी। वह उसी दिन गांव छोड़कर चला गया, फिर कभी वापस नहीं आया। गांव वालों का कहना है कुआं अब पूरी तरह बंद है, जानवर भी उसके पास नहीं जाते। रात में वहां से आज भी कदमों की आहट और फुसफुसाहटें आती हैं। बुजुर्ग कहते हैं जिन्न बुरे नहीं होते, बस अपनी जगह का सम्मान चाहते हैं। यह कहानी आज भी ट्रक ड्राइवरों, गांव वालों और स्थानीय लोगों के बीच सुनाई जाती है। कोई सरकारी रिकॉर्ड नहीं, लेकिन गवाह अब भी मौजूद है। और उस इलाके में आज भी एक बात सब जानते हैं, रेगिस्तान में किसी अनजान के हाथ का पानी नहीं पीते। Subscribe for more content.